तो समय परिवार को देना वो बहुत जरूरी है। आप तो रात्रि भोजन में भी साथ में बैठे होंगे, तो आपके दाएं हाथ में स्पून है और बाएं हाथ में क्या है? वैसे आप सभी को पता है ये बात। अगर ये बात सही है तो आप पृथ्वी पे सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। स्टन्ड साइलेंस। वास्तविकता को स्वीकारनी पड़ेगी। परिवार में सब साथ में बैठे हो तो आपकी खून की जो रिश्तेदारी है उससे बढ़िया जो रिश्तेदारी 100 मील दूर से आपको अपने समय पे फोन करते हैं, अपने समय पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसको आप ज्यादा महत्व देते हो। रात्रि भोजन के वक्त दूसरे रूम में साइलेंट पे मोबाइल रख देना और फिर रात्रि भोजन के लिए पे आना, ये सुझाव कैसा लगता है? तो दाएं हाथ ऊंचा करते हैं, अगली लाइन वाले कम करते हैं, मुख्य जो है। तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल से जब हम परिवार के साथ रात्रि भोजन के लिए बैठेंगे तब अपना मोबाइल फोन हाथ में नहीं रखेंगे। यस और नो? ऑल ऑफ यू से यस। ठीक से आवाज नहीं आया पहुंच रही है? थैंक यू वेरी मच। फिर देखना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की व्याख्या ठीक है नहीं। जीवन में सबसे बड़ा आनंद वो क्या है? पारिवारिक जीवन का आनंद। और फिर रात को 11 बजे तक 12 बजे तक आप फोन चालू रखते हो, क्या जरूरत है? अभी भी मैं सभा में देख रहा हूं, सब आप बैठे हो, कई के हाथ में फोन है, बात तो कम सुन रहे हैं। आर यू अ सेलिब्रिटी? यहां किस लिए आए हो? वाई हैव यू कम हियर? कुछ दो अच्छी बातें सुनने के लिए। ये फोन तो आपके पास घर में भी था और ये कार्यक्रम के बाद भी रहेगा। और फोन से अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश पब्लिक में मत करना। ये भी आप स्टेटस बनाने के लिए करते हो। मैं पूरी दुनिया घुमा हूं। पिछले 2 दिन में अहमदाबाद, आज सुबह का कार्यक्रम सूरत और शाम का यहां। पिछले 10 दिनों में 10 शहर में 10 कार्यक्रम में हूं। बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आपने कभी अपने आप के बारे में विचार नहीं किया। कोई भी जगह पे फोन निकाल के चालू पड़ जाते हो। पता है कहां बैठे हो? पता है क्या सुनने आए हो? पता है किस कार्यक्रम में आप बैठे हो? ये फोन तो ऐसी बात है कि आप चाहे तो रात्रि को 2 बजे तक भी चालू रख सकते हो। आपको अपने आप को प्रश्न पूछना है कि करना है। आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो तो ये उम्मीद से कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अमेरिका जाके आए, जो बाइडेन से अच्छी मीटिंग हुई, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से अच्छी मीटिंग हुई, एप्पल के सीईओ को मिले, तो शायद अगर उनको रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ी और मन हुआ तो अगर मुझे फोन करे रात को 12 बजे पीएमओ में से, अगर मैं फोन न उठा पाऊं उस वक्त तो देश की बड़ी असेवा हो जाएगी। ये आप मानते हो? तेरे जैसे उनके पास 140 करोड़ है, तू सो जा, तेरे जो 5 है उसको संभालना है कल सुबह। स्क्रीन टाइम कम कर दो तो परिवार के साथ आप आनंद का समय व्यतीत कर पाओगे। हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात बहुत करते थे। आज हमारे गुरुहरि महंत स्वामी महाराज ये बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर देना, क्योंकि इनकी वजह से कहीं दुर्गुण, कहीं कुआदतें, कहीं कुसंस्कार आपके जीवन में आ जाते हैं। पता है आज 15, 18, 20 साल के लड़के लड़की को भी हॉस्पिटलाइज करने पड़ते हैं। बड़ी शहरों की बात है, मुंबई, अहमदाबाद और सेकंड स्टेज में बड़ौदा जैसे शहर भी आ जाएंगे। किस वजह से? डिजिटल डिजीजेस। उसमें क्या है पता है? जो अभी मैंने बंद करवाया है वो, उसको बोलते हैं फबिंग। फोन प्लस नबिंग इज फबिंग। किसी के साथ आप बात करते हो, उस वक्त घंटी बजी तो आप फोन उठा लेते हो और उनसे बात करने लगते हो। ये सबसे बड़े खराब मैनर्स हैं। लेकिन आज के जनरेशन में
ये पता ही नहीं है कि ये फबिंग एक बड़ा खराब मैनर है। इजीली कर सकते हैं, आपके साथ बात करते हैं और फोन उठा लेते हैं। टोटल नॉनसेंस, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन। कभी नहीं उठा सकते। हाँ, कोई इमरजेंसी हमें पता है कि चलो हॉस्पिटल में किसी में कोई भर्ती हुआ है नजदीक के रिश्तेदारी में, या कोई ऐसा इमरजेंसी काम है तो अभी एक बार स्क्रीन देख लेते हो, नहीं है वो फोन नहीं है तो रख देते हो वापस साइलेंट करके। दूसरा एक रोग है टेक्स्टाफ्रेनिया। हर मिनट लगता है कि यार शायद किसी ने टेक्स्ट किया है मुझे, देख लो। इसको बोलते हैं टेक्स्टाफ्रेनिया। फिर एक रोग आता है टेक्साइटी। टेक्स्ट प्लस एंग्जाइटी इज इक्वल्स टू टेक्साइटी। वो क्या है? यार आधा घंटा हुआ किसी ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, 1 घंटा हुआ ग्रुप में किसी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, क्या सब मर गए क्या? अरे भाई इतने में नहीं मरते हैं। इसको बोलते हैं टेंजाइटी। फिर एक रोग आता है डिजिटल डिजीज में फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फेसबुक पे आपने पोस्ट देखी परिचितों की, अरे यार वो सब इकट्ठे हो गए, अच्छा आनंद कर रहे थे, खाना पीना ठीक था, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे कोई मैसेज नहीं छोड़ा, भूल गए क्या? तो अब दूसरी बार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? मेरे से उन लोगों का प्रेम मेरे प्रति कम हो गया है। इस विचार में रात को 2, 2:30, 3 तक टीनेजर्स और यंगस्टर्स को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। उसके सामने सुग्न जनों ने जोमो चलाया है, JOMO, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। चलो आपने नहीं बुलाया पार्टी में, मैंने भी घर पे मेरी मम्मी ने कोई अच्छी बात मतलब अच्छी रसोई पकाई थी, मैंने भी खाया, मैंने भी आनंद कर लिया, तो उसके सामने अकेले बैठा बैठा जो खाया उसका फोटो वो पोस्ट करता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। वो पॉजिटिविटी के लिए है। हम हैदराबाद गए थे, वहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स इकट्ठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस थी, हम कीनोट एड्रेस देने के लिए गए थे। मैंने उनको पूछा कि आप तो बड़े बड़े नेशनल लेवल के सब बैठे हो, तो 1300 ज़मीन इस इरादे से कि शायद अगर ये ज़मीन ले हम कुछ तो कुछ करेंगे, इस इरादे से। देखिए वैसे हाईवे पे तो चलते हैं तो दोनों बाजू खेत तो बहुत देखते हैं, वो नहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि 1300 ज़मीन के कभी 1300 ज़मीन पे पैर रखें, टच किया है? तो भी बोले नहीं। मैंने बोला प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 ज़मीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं। फिर बड़ौदा के सबसे बड़े 5 बिल्डर, उनको कभी पूछना तो सही कि कभी सपना आया है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 110 एकड़ की ज़मीन 5 साल में डेवलप करना, और वो भी नॉन रेसिडेंशियल नॉन कमर्शियल, और वो भी पत्थर का काम। कोई बिल्डर को कभी स्वप्न में भी नहीं बात आ सकती। वो प्रमुख स्वामी ने 5 साल में पूरा किया। दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जगह, ये एक स्टेटमेंट की क्या कीमत है। इतना काम करने के बावजूद, समाज के लिए इतनी जागृति के साथ इतनी सेवा करने के बाद भी प्रमुख स्वामी महाराज 7.5 लाख पत्र लिख सकते हैं, दिन के 40-50 टेलीफोन अटेंड कर सकते हैं, हम सभी के साथ इतना समय बिता सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क का अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने किया। वो उनके जीवन से सीखना है, तो हम तो कर सकते हैं। तो मैंने आपको वॉरेन बफेट की बात बताई, मैंने आपको प्रेसिडेंट ओबामा की बात बताई, मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई। अगर ये कक्षा से कर सकते हैं तो हम तो जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोलते थे ना प्रतिज्ञा लेने के वक्त, दायां हाथ ऊंचा करे, तो दायां हाथ ऊंचा करना, हाँ या ना? कर सकते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो इस मौके पे आज इतना सोच लो कि परिवार के साथ रात्रि भोजन रोज साथ में लेना है, ये एक नियम लेके जाना। तो ये पारिवारिक मूल्य की प्रथम बात में से कुछ आप सीखे, हम ऐसा मान लेंगे, ये आपकी भलाई के लिए, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आज मिले, आपको हमारे प्रति प्रेम है, हमें भी आप सभी के प्रति प्रेम है, तो कुछ अच्छी बात हमने की। Now you have to decide, you have to take a decision whether to apply it in your life or not. Choice is yours. लेकिन जैसे कहते हैं कि make a good choice, so you stand a good chance for a great change in your life.